नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी पीटी के लिए पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको आगे से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में टी राजा कुमार को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ठीक है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए, टी राजा कुमार जो है इंडिया के नहीं है, ये बेसिकली ये सिंगापुर ओरिजिन के सिटीजन है, ठीक। तो इनको जो है 2022 से 24 के 2 साल के कार्यकाल के लिए FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है, ठीक। FATF के बारे में आपको पता होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीज़ों को रोकने की दिशा में कार्य करता है। हाल ही में किस देश की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा निसारी, ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उसकी निदेशक हैं अभी तनुजा निसारी। इनको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसने किया था? ये UK की पार्लियामेंट ने किया था। देखिए, बच्चों में आपने देखा होगा कि पोलियो की बीमारी काफ़ी हो जाती है, ठीक। तो पोलियो के लिए जो सबसे पहली बार वैक्सीन की खोज की, टीका, है ना, ये थे जोनास साल्क। देखिए, इबोला की एक बीमारी आपने सुनी होगी, ठीक। तो इबोला वायरस जो होता है उसका नाम कहाँ से लिया गया है ये बताना है इसमें, ठीक। तो सबसे पहली बार जो ये आउटब्रेक हुआ आपका अफ्रीका में अराउंड 1976 के टाइम पीरियड पे हुआ था। उसमें एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये DRC है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो उसमें एक नदी है इबोला, ठीक। तो उसी के सराउंडिंग विलेज में पहली बार इसको जो है देखा गया था, इस बीमारी को। तो वहीं से इस नाम को जो है अडॉप्ट किया गया था, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, सबसे फर्स्ट टाइम जो इबोला की बीमारी या इस वायरस का कह लीजिए पहचान हुई वो यहीं पे हुई थी, ठीक। तो इसमें से एक नदी के नाम यानी कि इबोला वायरस, ये करेक्ट हो जाएगा। एक और बीमारी होती है टिटनेस, ठीक। तो इसको जो है आप जैसे कभी आपने जंग लगे हुए लोहे वगैरह से आपको कट लग जाता है तो ऐसी स्थिति में आपने इसके टीके वगैरह लगवाए होंगे, ठीक है, वैक्सीन होती है वो भी। तो इसको जानते हैं एक और नाम लॉक जॉ, है ना। चूंकि इसमें होता क्या है कि जैसे पूरी बॉडी में अगर मान लीजिए टिटनेस आपको हो जाता है, पूरी बॉडी अकड़ने लगती है ना। तो एक तरीके से लॉक वाली स्थिति समझ लीजिए बॉडी में हो रही है, तो कुछ उसी से मिलता जुलता एक नाम है लॉक जॉ। हाल ही में सीमा और तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022, ठीक है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो इंडियन आर्मी का जो डेजर्ट कॉर्प्स वाला यूनिट है उन्होंने जोधपुर में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया था, ठीक। सुरक्षा मंथन 2022, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो फसलें होती हैं उसमें कुछ बीमारियां भी होती हैं, तो कई बार इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मक्का की जो फसल होती है मेज, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे पत्ती है, तो इसका जो ये टिप है ना यहाँ पे, ये वाइट होने लगता है, देखा होगा शायद आपने। तो ये किसकी कमी से होता है या किसका सूचक है? तो ऐसे पौधे में अगर पत्तियां मान लीजिए सफ़ेद हो रही हैं तो ये डिफिशियंसी है जिंक की। D ऑप्शन को चुनेंगे। धान की एक वैरायटी होती है गोल्डन राइस, ठीक। तो इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है? तो यहाँ पे विटामिन A देखेंगे, ठीक है, तो ये पाया जाता है इसमें, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए जो गठबंधन हमारा CDRI एक है ना, ये समूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। तो ये जो है पर्यावरण को मजबूत करने की दिशा में एक ये संगठन बनाया गया था। तो अभी हाल ही में जो भारतीय ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी प्रदान की है, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये बेसिकली 2019 में न्यूयॉर्क में जो है UN का क्लाइमेट समिट हुआ था, तो उसके दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसको वहाँ पे जो है स्थापित किया गया, ठीक। तो डिटेल में थोड़ा इसके बारे में देख लीजिएगा, CDRI में इंपॉर्टेंट है। C ऑप्शन को चुनेंगे हम।
एक दंत चिकित्सक यानी कि जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं, तो किसी रोगी के दांतों की जांच के लिए जो एक वैसा आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट होता है छोटा सा शीशा, है ना, चूंकि दांतों के अंदर का पार्ट वो देख नहीं सकते अपनी आंखों से, तो इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा जो है हमारा लेंस कह लीजिए, मिरर यूज़ होता है, ठीक है। मिरर यहाँ पे यूज़ होता है इसमें कॉनकेव, ठीक, अवतल। इसमें इसको यूज़ करने से जो आपके दांतों का जो इमेज है, ठीक है, वो इरेक्टेड और एनलार्ज फॉर्म में होकर के उनको दिखता है, ठीक। हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास, ठीक है, ये नाम है बेसिकली हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक। ये पूरा एक कह लीजिए ये जो टेस्ट किया गया उसका पूरा नाम है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो इसमें इसको लॉन्च किया गया था जो है यहाँ से उड़ीसा में चांदीपुर से, ठीक। DRDO ने इसका टेस्ट किया है और ये बेसिकली एक प्रकार का जो वेरियस मिसाइल सिस्टम है भारत में, उनके टारगेट्स को इवेल्युएट करने का एक सिस्टम है। सम्राट अशोक के बारे में आप पढ़ते हैं तो उनके समय काल में आप देखेंगे तो उनके समकालीन एक राजा था तुर्मय, ठीक, इजिप्ट का था, एक मिस्र का। भाग और बलि देखिए इसमें से क्या थे, तो अशोक के टाइम नहीं, अशोक नहीं, हर्ष के टाइम पीरियड में आप देखेंगे, और अशोक में भी मिलेगा आपको ये कि जो है ये आपके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, ठीक है, एडिक्ट्स जो भी इनके हैं वहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, भाग और बलि, ठीक। बी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ठीक। तो ये रिपोर्ट दिया है आपका ये नीति आयोग ने। गांधार कला शैली इसमें से देखिए किसका मिश्रण है, ठीक। तो आर्ट एंड कल्चर में आप जब जैसे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो गांधार को देखें अगर, तो इसमें ये ग्रीक आर्ट है ना, इंडिया और ग्रीको रोमन जो आइडियाज हैं इन सब का मिश्रण मिलकर बनता है गांधार फॉर्म ऑफ आर्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में सामान्य श्रेणी के जो शीर्ष के 3 राज्य हैं उनके बारे में बताना है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे जो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स है इसमें देखेंगे 2022 में, तो टॉप के जो 3 स्टेट्स हैं ये आपका टॉप पे था उड़ीसा, यूपी, फिर आंध्र प्रदेश। अगला देखिए युकाटन स्ट्रेट किन 2 देशों को जोड़ता है, ठीक। तो सेंट्रल अमेरिकन रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिको और क्यूबा है ना, जैसे यहाँ इंडिया में देखते हैं ना कि इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, तो ये यहाँ पे क्यूबा जो है और मैक्सिको के मध्य है युकाटन स्ट्रेट। इसमें कौन सा स्ट्रेट जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक। तो ये है जिब्राल्टर। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना ट्रेंच जो है ये स्थित है, तो इसकी लोकेशन यहाँ पे इंडियन ओशन में ही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट रीजन जो देखेंगे इसमें यहाँ पे स्थित है ये। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वैसे एटमॉस्फेयर पाया जाता है, तो क्या है, जितनी भी गैसों का समूह है ये एटमॉस्फेयर है, ठीक, वायुमंडल। यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिना विजायोवस्का, ठीक है, ये इनका नाम है। तो इनके सहित 4 लोगों को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। फील्ड्स पुरस्कार ये जो है लगभग 4 वर्षों पे, मतलब 4-4 वर्ष पे जो अंडर 40 गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। गणित का इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है कई बार। तो यहाँ पे इनको देने की घोषणा की गई, तो इसमें से कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो इनमें देखेंगे तो ओडिड स्क्रैम जो है ये नहीं थे, ऑप्शन सी को चुनेंगे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान है हमारे CAG के पद का, आपको पता होगा आर्टिकल 148 के तहत, ठीक। तो जितने भी भारत में लोक निधियां हैं, ठीक है, उन सब के व्यय और इन सब चीज़ों की जो लेखा परीक्षा करने का काम CAG को ही जो है डिजिग्नेट किया गया है, तो इनको ही लोक निधि का अभिभावक इसलिए कहा जाता है, ठीक। पहली बार विश्व में किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने महिला और पुरुष क्रिकेटरों को एक समान वेतन देने की घोषणा की है, ठीक। तो ये जो है पहले अभी जुलाई में अनाउंस किया था सबसे पहले न्यूजीलैंड ने कि जो भी मेल और फीमेल क्रिकेटर्स की टीम होती है सबको समान वेतन मिले। अभी क्या था कि पुरुषों वाले में ज़्यादा था, महिलाओं का वेतन थोड़ा कम होता था, ठीक। तो न्यूजीलैंड ने पहले किया था और अक्टूबर में जो है भारत का जो बोर्ड है BCCI इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है अब, ठीक।
संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ठीक, तो यहाँ देखेंगे तो एक कॉन्टिनेंट वाइज भी ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे ड्रॉट प्रोन एरिया है। जुलाई 2022 में खारची पूजा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध हिंदू त्योहार ये मनाया गया? तो खारची पूजा मनाते हैं त्रिपुरा में, ऑप्शन डी। इसमें देखिए कौन सा पेयर जो है वो सुमेलित है, तो यहाँ पे कुछ नेता के नाम लिखे हुए हैं और उनका जो समाधि है उसको किस नाम से बनाया गया है वो लिखा है। तो ये शुरू के 3 ठीक है। राजीव गांधी की जो समाधि है उसका नाम है वीर भूमि, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें 3 सही है, तो ई ऑप्शन को चुन लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक, तो ये प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का जो पद धारण करने वाला इसमें से देखेंगे हम तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो है कोई फिक्स टेन्योर का मेंशन नहीं है। आर्टिकल 78 पढ़ लीजिएगा फिलहाल, ठीक है, इसको चुनेंगे हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष से अपना लेखा वर्ष जुलाई जून से बदल करके अप्रैल मार्च किया है? ठीक, तो देखिए अभी तक क्या होता था कि जो अकाउंटिंग ईयर आरबीआई का होता था वो होता था 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, ठीक, तो अभी इसको इन्होंने 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें चेंज किया है। अब ये हो गया है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से इसमें से कौन सा अनुष्ठान यानी कि यज्ञ किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो ना हो, ठीक, तो ये मान्यता वैदिक टाइम पीरियड में देखेंगे तो माना जाता था कि हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान है इसको करने से ऐसा होता है। (1918) में खेड़ा में आई बाढ़ के कारण या उसके बाद किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया? ठीक है, तो ये आपका जो खेड़ा वाला है ये संबंधित है इनसे ना, वल्लभ भाई पटेल जी से, ठीक। इसी के बाद आप देखेंगे इनको सरदार की उपाधि दी जाती है वहाँ की महिलाओं के द्वारा, तो इससे संबंधित है। हम सी ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, गलत बता दिया मैंने शायद थोड़ा सा। इनको जो सरदार की टाइटल मिली थी वो खेड़ा वाले में नहीं, जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 वाला, उसके बाद दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोनों में डिस्टिंक्शन याद रखेंगे कि ये जो नो टैक्स कैंपेन था ये खेड़ा से संबंधित था 1918 में, ठीक। गांधी जी भी एसोसिएटेड थे इससे, ये भी आपको पता होगा। इन सबको दोनों इवेंट्स को अपने नोट्स वगैरह में से पढ़ लीजिएगा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित करता है? ठीक, तो जो भी ओशनिक एक्टिविटीज हैं, ओशनिक वेव्स हैं या ओशन में क्या गतिविधियां हो रही है उसमें देखेंगे तो तरंग वेव उसमें फॉर्मेशन होती है, धाराएं है उसमें, ठीक है, टाइड्स का फॉर्मेशन होता है, टाइड्स है ना, ज्वार भाटा। रिफ्लेक्शन जो है ये प्रकाश का जो है एक कह लीजिए इवेंट है ना, परावर्तन। तो 1, 3 और 4 जो है ये सही होगा, तो मोर देन 1 वाला यहाँ से चुनेंगे। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव जो है वो किस वर्ष में भारत आया था ये बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए पहले आई इंडिया में, तो इसने ज्वाइन किया था एज ए क्लर्क, ठीक, 1742 में, और इंडिया आया था ये 1744 AD में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, तो पता है आपको कि हर वर्ष इसके अलग अलग जो अध्यक्ष होते थे वो चुने जाते थे कांग्रेस के। तो 1939 में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जो है, गांधी जी से इनके कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, उस वजह से इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था, ठीक। भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो मनाते हैं इसको जो है आपका 15 जनवरी को, है ना, यहाँ दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव चुनिए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कुल 80 सीट्स हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड जो है वो ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक, इसमें है कुल 48 सीट्स। बिहार में कुल कितनी है? 40। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक, तो ये है कीन्सियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद आपने जो है तैयारी में। तो जॉन मिनार्ड कीन्स जो है
ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, जरा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि विलियम जोन्स कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, इसमें ये बताना है। तो ये आयोजित होता है आपका बास्केटबॉल के लिए। भारत में देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है, ये बताना है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, तो ये मनाते हैं उड़ीसा में। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल कौन सी प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब ये परिभाषा ही है उत्खनन यानी करिंग की, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेसेस होती है मिनरल्स को निकालने की, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी की सारी जो चीजें दे रखी हैं ये डेफिनेशन है आपका बायोलॉजी में, जो आप जूलॉजी का भाग देखते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक, ऑप्शन ए। इसमें देखिए 2011 का सेंसस अभी भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नए डेटा आए नहीं हैं। तो निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम था, ठीक है। तो सेक्स रेशियो देखते हैं, जो जैसे 1000 पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा था अरुणाचल प्रदेश में 972, ठीक। और सबसे कम की अगर हम बात करें इसमें से भी, तो सबसे कम 900 से कम तो इसका था ना हरियाणा का, ये था 834। देखिए जो कैमल्स होते हैं ऊंट, इनके बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है या फिर है, तो वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है उनका गोबर सूखा होता है, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, ठीक है। और चौथा है इन्हें बहुत पसीना आता है, तो ये गलत है। गलत ये है कि जैसे ऊँटों के बारे में आपने देखा होगा कि मोस्टली ये डिजर्ट के रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे भी ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जैसे जो कुबड़ वाला इनका हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे इनमें यूरिन की मात्रा कम होती है, इनका गोबर जो है वो सूखा होता है, ये सब इनके फीचर्स होते हैं, ठीक है। स्थलीय आवासों में रहते हैं, ये मतलब पानी वाली जगहों में नहीं होते, ठीक है। तो और पसीना इन्हें नहीं आता है, बिल्कुल ना के बराबर, तो ये गलत है। तो 3 उसमें से सही है, तो मोर देन 1 को चुनेंगे हम। कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से कार्य करती है, ठीक। तो देखिए सबसे जो इंटरनल प्रोटेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है एसपीजी है ना, ये प्रोवाइड करता है। तो जो कि अभी इसमें 2019 में अमेंडमेंट किए गए थे एसपीजी एक्ट जो है। तो पहले क्या होता था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होते थे या उनकी जो फैमिलीज होती थी उन सबको भी एसपीजी प्रोटेक्शन मिलता था, परंतु अब जो है जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं सिर्फ ये एक्सक्लूसिव रूप से उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताना है जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि जो प्रियम्बल है उसमें उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो अलग अलग पार्ट्स या आर्टिकल्स इन सब के बारे में अलग अलग संविधान सभा के लोग या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने अपने अपने राय दिए थे। तो उसी क्रम में प्रियम्बल के लिए ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के लिए स्टेटमेंट है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। आर्टिकल 31A और 31B, ठीक है, इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया या जोड़ा गया? तो फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे इनको ऐड किया गया था जो पहला हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनसे जोड़ा गया। ऑप्शन डी को चुनेंगे हम, ठीक। इनकी विषय वस्तु क्या है जरा आप हमें कॉमेंट करके बताइए, ठीक। और इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, जो पूछे गए होंगे उसको बताइए। हम आपसे आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।